आत्मदेव की कथा चल रही थी कि आत्मदेव के जीवन में संतान नहीं है तो प्राण त्याग करने गए बेटा के लिए कि बेटा नहीं है तो मर जाऊंगा, मुझे बेटा चाहिए। सन्यासी जी ने समझाया कि देखो ब्राह्मण देवता, संतान से सुख नहीं मिलता, कोई जरूरी नहीं है कि बेटा से तुम्हें सुख ही मिलेगा, और फिर तुम्हारे भाग्य में तो 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है, पुत्र सुख लिखा ही नहीं है तुम्हारे जीवन में। कहा महाराज अभी तो जो दुखी थे तो थे, पर आपने तो और ज्यादा दुखी कर दिया। अभी तो एक ही जन्म का मुझे दुख था, अब तो 7 जन्मों की पीड़ा हो गई। सन्यासी जी ने कहा हमने तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया है, तुम्हारे संतान सुख लिखा ही नहीं है। ब्राह्मण देवता प्राण त्याग करने लगे, सिर पीटने लगे। कहा महाराज यदि पुत्रवान होने का आशीर्वाद नहीं दोगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। ये सन्यास तो सूखा जीवन है, गृहस्थो सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। गृहस्थ जीवन तो बड़ा सरस जीवन है, जहां पत्नी है, पुत्र है, पौत्र है, सुंदर कलरव बना रहता है घर में। यही तो हरा भरा जीवन है। अच्छा खासा मकान हो, पत्नी हो, पुत्र हो, पौत्र हो। आत्मदेव जी ने कहा यही जीवन है। इसी को जीवन मानने वाले आत्मदेव जी को महात्मा जी ने कहा ठीक है, यदि आप जिद कर रहे हो तो जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। एक फल दिया, कहा ले जाओ, इस फल को पत्नी को देना तो संतान होगी, पुत्र मिलेगा। आत्मदेव जी फल लेकर के आए। एक कथा प्रचलित है, आप लोग जानते हैं। धुंधली ने तरह तरह की कुतर्कना किया, फल नहीं खाया। परीक्षण के लिए गाय को खिला दिया, बहन से सौदा कर लिया। समय आया, बहन के बेटा हुआ, रातों रात बुलवा लिया। आत्मदेव जी से कह दिया कि मेरे बेटा हो गया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो पत्नी के बेटा हुआ, और ठीक नामकरण संस्कार हुआ। आत्मदेव जी ने कहा देखो देवी, इस पुत्र का नाम होगा परमात्मा देव। धुंधली ने कहा बड़े आए नाम रखाने वाले, अरे हमने 9 महीना गर्भ में ढोया, नाम परमात्मा देव होगा। तो कहा देवी फिर जो तेरी इच्छा हो वही रखा ले। कहा मेरा नाम धुंधली है, इसका नाम धुंधकारी होगा, मेरी राशि से मिलता जुलता। धुंधकारी के जन्म के 3रे महीना गाय ने भी पुत्र जना। गाय के भी बेटा हुआ। गाय जैसे कान थे, बाकी पूरा आकार मानव जैसे था। सीमा से निर्गते चातो सधेनु सुतरोर्बकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। अब आत्मदेव जी सोचने लगे कि देखो कितना भाग्योदयोदया धुना, कहते भाग्योदयो धुना जातो आत्मदेवस्य पश्यतो। लोगों ने भी सोचा कि कितने भाग्यशाली आत्मदेव। जब भाग्योदय होता तो ऐसे ही होता है कि पत्नी के तो बेटा हुआ ही, गाय के भी बेटा हो गया। बड़े प्रसन्न आत्मदेव जी, प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। अब धीरे धीरे संतान बढ़ने लगी। धुंधकारी महान दुष्ट स्वभाव का हुआ, अंधों को, गरीबों को पीड़ा देने वाला हुआ, दूसरे घर में आग लगा देता, चोरी करता। बड़ा हुआ, मदिरा पान करने लगा, शस्त्रधारी हिंसक हो गया, इतना दुराचारी स्वभाव का हो गया। आत्मदेव जी को उसके जीवन को देखकर बड़ी ग्लानि हुई। जब देखा कि ये धुंधकारी जिसके लिए हमने ब्राह्मण देवता से, सन्यासी जी से आशीर्वाद मांगा, वह बेटा इतना कुमारगामी हुआ जो मदिरा का पान कर रहा है, वैश्याओं का साथ कर लिया, जुआ खेल रहा है, चोरी कर रहा है, दूसरे के घरों में आग लगा देता, अंधों को कुएं में ढकेल देता। धुंधकारी के जीवन को देख करके, उसके अत्याचार को देख करके, उसकी पाप वृत्ति को देख करके बड़े दुखी हो गए आत्मदेव जी। एकांत में बैठे सोच रहे थे, क्वा तिष्ठामि क्वा गच्छामि
क्वामे दुःखं व्यपोहये प्राणास्त्यजामि दुःखेनो हा कष्टं मम संस्थितम् हा कष्टं मम संस्थितम्। आत्मदेव जी सोचने लगे मैं कहां जाऊं, कहां मर जाऊं। इस धुंधकारी ने तो मेरे मंदिर जैसे घर को नरक बना दिया, जुए का अड्डा बना दिया। बड़े बड़े आंसू बहा करके रोने लगे। देखो इस संसार में सुखी कोई नहीं है। कहते हैं कि नाचेंद्र सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तीना सुखमक्ति विरक्तस्व मुनेर एकांत जीविना। हम लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े जो राजा हैं वह सुखी होंगे। राजा लोग सोचते हैं महाराजा सुखी होंगे। महाराजा सोचते हैं कि देवराज इंद्र सुखी होंगे जो देवताओं के राजा हैं। देवराज इंद्र सोचते हैं कि ब्रह्मा जी सुखी होंगे। ब्रह्मा जी सोचते हैं भगवान विष्णु सुखी होंगे। पर इस संसार में सुख है तो त्याग में है, संग्रह में सुख नहीं है। संग्रह तो दुख का कारण है। जब आत्मदेव जी दुखी हो गए, एकांत में बैठे रोने लगे, महान कष्ट हुआ। गोकर्ण जी ने देखा कि आज मेरे पिताजी बड़े दुखी नजर आ रहे हैं, तो गए पिताजी के पास में बैठे और पिताजी के पास में बैठ करके गोकर्ण जी महाराज ने इतनी बढ़िया सूक्ति देकर के समझाया कि हे पिताजी, देहे स्थिमान से रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंचो पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य रसिको भवभक्ति निष्ठा धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्तम सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्तम। इतना बढ़िया समझाया कि हे पिताजी, देहे स्थिमान सरुधिरे अभिमतिम त्यज, जो शरीर में अपनी अभिमति लगी हुई है, ये शरीर मेरा है, इस बात का मुझे अभिमान है कि ये शरीर मेरा है। ये हाड़ मांस मज्जा मैदा से बना हुआ ये शरीर, इसको हम अपना मान लेते हैं। कोई एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे कि हाड़ मांस की पेटी चाम में लपेटी, कोई बना बेटा और कोई बनी बेटी। तो हाड़ मांस की पेटी है, देहे स्थिमान सरुधिरे अभिमतिम त्यज। है पिताजी, इस अभिमति को त्यागिए। ये शरीर मेरा है, मकान मेरा है, ये दुकान मेरा है, ये पत्नी मेरी है, पुत्र मेरा है। इस अभिमति को छोड़ दीजिए। ये कोई आपके नहीं है, इस ममता को छोड़िए। ये केवल मोह है, हमारा मोह कह रहा है कि ये सब मेरा है। अरे संसार की ओर देखिए, संसार क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल जाने को प्रात खिली न खिली। मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र सी चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। ये जीवन क्षणभंगुर है। इस संसार में 2 दिन का मेला है। एक दिन सबको यहां से चल देना है।
कोई चला गया, कोई जाने के लिए तैयार है, कोई अकेला खड़ा हुआ है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से। गोकर्ण जी महाराज ने दिव्य उपदेश दिया और गोकर्ण जी के उपदेश से ही आत्मदेव जी को आत्मज्ञान हुआ। ज्ञान तो था, पर आत्मदेव जी के ज्ञान में मैल की परत जम गई थी। तब गोकर्ण जी महाराज ने अपने ज्ञान के द्वारा आत्मदेव जी के मन के दर्पण में जमे हुए मैल को साफ कर दिया। और जब मन के मैल को साफ किया, उसी क्षण आत्मदेव जी ने घर गृहस्थी का त्याग कर दिया। एवं सुप्तोक्ति वासातोपि गृहम विहाय। पुत्र की सूक्ति से आत्मदेव जी को ज्ञान हो गया और वन में जाकर के 60 वर्ष तक सुंदर भगवत चिंतन करते हुए युक्तो हरेर अनुदिनम परिचर्य आसौ श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठात। कहते हैं भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए आत्मदेव जी महाराज ने अपने जीवन की लीला को समाप्त कर दिया। और पिताजी के जाने के बाद गोकर्ण जी भी चले गए तीर्थ यात्रा में, बचा धुंधकारी। जब पिताजी चले गए तो पितुर्यु परत्यो तीनों जन्नी ताड़िता भस्म। माता को बहुत पीटा, लातों से मारा, कहा क्वा वित्तम तिष्ठते ब्रूहि हनिस्से लत्ते आनचे। बोल, धन कहाँ छुपा रखा है? माँ ने कहा बेटा सब कुछ तो दे दिया, अब बचा ही क्या है? अब मेरा जीवन बचा, इसी को ले ले। इतना मारा कि मां को आत्मग्लानि हुई और रात्रि में मां अंधेरी कुएं में कूद करके प्राणों को त्याग दिया। ये उस संतान का हाल है जिसके लिए हमने कितने आंसू बहाए, कितनी मनौतियां मांगी, क्या क्या नहीं किया संतान के लिए। आज संतान क्यों है इस बात से दुखी है। मां मर गई, पिता तीर्थ वन में चले गए, भाई तीर्थ करने चला गया, इधर धुंधकारी वैश्याओं का साथ किया था। एक दिन वैश्याओं ने सोचा कि बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया है, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन पकड़ा जाए, माल बरामद होगा तो हमारे पास मिलेगा तो हम लोग भी जेल के सलाखों के पीछे चली जाएंगी, तो क्यों ना इसकी लीला समाप्त कर दे। सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से बांध दिया, खूब मारा, नहीं मरा तो गरम गरम अंगारे मुख में डाल दिए, प्राण चले गए, वहीं गड़ा दिया। कोई पूछता तो कह देती कि विदेश गया है धन कमाने, बहुत दिनों में आया। और वही धुंधकारी महान प्रेत बना। ये धुंधकारी है कौन जिसने 5-5 वैश्याओं का साथ किया? ये वैश्याएं कौन हैं जिन्होंने धुंधकारी के प्राण ले लिए? देखिए, ये जीव ही धुंधकारी है और जीव रूपी धुंधकारी के जीवन में 5 वैश्याएं हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 जो ज्ञानेंद्रिय है, यही 5 प्रकार की वैश्याएं हैं। कान अपनी तरफ खींच रहे हैं कि भाई कहां बैठे हो, इससे अच्छा संगीत कोई कहीं दूसरी जगह बज रहा है तो वहां मन चला जाता है, शरीर भले बैठा है। त्वचा स्पर्श चाहती है, नेत्र सुंदर रूप देखना चाहते हैं, नासिका सुंदर खुशबू लेना चाहती है, जिह्वा सुंदर स्वाद लेना चाहती है। ये 5 इंद्रियां अपने अपनी ओर खींच रही है और जीव एक इंद्री के बस में हो जाए तो उसके प्राण चले जाते हैं। मृगा में श्रवणेंद्री प्रबल होती है। मृगा बांसुरी संगीत का बड़ा प्रेमी होता है और जब बहेलिया बांसुरी बजाता है वन में जाकर के तो कस्तूरी मृग कान को खड़ा करके बांसुरी सुनने में इतना तन्मय हो जाता है कि अपनी सुध-बुध खो बैठता है, गिर जाता है, बहेलिया पकड़ लेता है। मछली में रसनेंद्री प्रबल होती है,
रसना की लोलुप मछली जानती है कि इस बर्रबे डोर में फंस जाएंगे, प्राण चले जाएंगे, पर मांस के टुकड़े का मोह नहीं छोड़ पाती। ये जिह्वा विवश कर देती है, स्वाद लेने के लिए जाती है, प्राणों को गंवा देती है। पतिंगा पक्षी, पतिंगा एक जीव कीड़ा होता है बरसात में, जो अग्नि की लौ का बड़ा प्रेमी होता है, दीपक की लौ से प्रेम करता है, मोह बस प्रेम बस जाता है, लौ से लिपटता है, पंख जल जाते हैं और फड़फड़ा करके मर जाता है। हाथी त्वचा का स्पर्श का प्रेमी होता है। तो जब एक इंद्रिय के बस में होकर के जीव प्राणों को त्याग देता है, प्राण गंवा देता है, और जिसके जीवन में 5-5 शत्रु अहर्निश तैनात रहते हो, हमें कितनी सावधानी की जरूरत है, कितनी सावधान हमें रहना है। चारों तरफ से हम शत्रुओं से घिरे हुए हैं, कोई बाहर का शत्रु नहीं है, शत्रु घर में ही बैठा है, और घर के शत्रु से बचना कितना कठिन होता है। इन वैश्याओं ने धुंधकारी, जीव रूपी धुंधकारी को फंसा करके मार डाला, महान प्रेत हुआ। गोकर्ण जी को जब पता लगा तो गोकर्ण जी महाराज ने तीर्थ करते हुए वहीं पिंडदान किया, गया में श्राद्ध किया, भाई के कल्याण के लिए न जाने क्या क्या उपाय किया। बहुत दिनों के बाद जब लौट करके आए, सोचा यही तो ब्राह्मण देवता की कुटिया है, यही रात्रि विश्राम कर लिया जाए। रात्रि विश्राम करने लगे तो प्रेत बना धुंधकारी तरह तरह की रूप धारण करके आवाज करके डरवाने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा, भाई तुम हो कौन, मुझे डरवा रहे हो, भयभीत कर रहे हो, तुम कौन हो? जब नहीं बोला तो कमंडल का जल लिया, मंत्र पढ़ करके सिंचन किया, कुछ पाप क्षीण हुए, बोलने की शक्ति आई। तब उसने कहा कि अहम भ्राता तो दिव्योस्मि धुंधकारी थी नामता। ये भाई जी, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। सुखिए नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। हमने अपने ही कर्मों के द्वारा अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, और परिणाम ये हुआ कि मैं महान प्रेत बना, मेरा उद्धार करिए, मैं जला जा रहा हूं। रोने लगा था। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी तेरे लिए हमने क्या क्या नहीं किया, गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, तर्पण किया, फिर भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी ने कहा कि गया श्राद्धे सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। गया में एक बार नहीं 100 बार श्राद्ध करोगे तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, कोई दूसरा उपाय करो। हे भाई, मैं जला जा रहा हूं। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातृ मामा। रोने लगा धुंधकारी, भाई दया आ गई। चिंतित गोकर्ण जी ने तमाम सबसे पूछा उपाय, अपने अपने बुद्धि के अनुसार लोगों ने बताया, पर समाधान जब नहीं निकला, भगवान सूर्य का आवाहन किया। भगवान सूर्य देव जी ने बताया कि इस कराल कलिकाल में भागवत से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। चाहे जैसा भी पापी हो, चाहे जितना भी बड़ा प्रेत हो, उसका भी कल्याण हो जाता है। तुम सप्ताह विधि पूर्वक भागवत की कथा सुना दो। और श्रावण के महीने में गोकर्ण जी महाराज ने दिव्य व्यासपीठ पर विराजमान होकर के अपने भाई के कल्याण के लिए भागवत जी का वाचन किया। भाई तो हवा के रूप में था, बांस में प्रविष्ट, बांस की गांठें फटी, ये सब कथाएं आती हैं, पर बांस की गांठ फटने से कल्याण जीव का नहीं होता। अपने अंदर की जो गांठें हैं, इनका छेदन होना चाहिए, इनको फटना चाहिए। जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये अंदर भरे हुए हैं, अब जब जीवन की ये 7 गांठें समाप्त हो जाएंगी ना, ये खड़ विकार जब समाप्त हो जाएंगे, तब हमारे और आपके लिए भी दिव्य विमान आ जाएगा। ये कोई धुंधकारी और नहीं है, ये जीव की जब ये गांठों का छेदन हो जाएगा, सारे विकार दूर हो जाएंगे। भागवत कथा सुनने मात्र से तब जीव के लिए विमान आएगा। धुंधकारी के लिए विमान आया
और धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके जब जाने लगा भगवान के विमान में बैठ करके, तब गोकर्ण जी महाराज ने कहा भाई रुको थोड़ी, हमारी समस्या का समाधान करो। यहाँ इतने सारे श्रोता हैं, अत्रैव भावासन्ति श्रोतारो मम निर्मला अनीतानि विमानानि नातेषां युगपत्कुतः। यहाँ तो इतने सारे श्रोता बैठे हैं, फिर अकेले धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? बताया कि सुनने में अंतर है, श्रवणस्य विभेदेन, लेकिन सुनने में अंतर है। जिस विधि से धुंधकारी ने कथा को सुना है, सुनना, फिर श्रवण, मनन, चिंतन, निधिध्यासन, हम केवल सुनने तक सीमित रहते हैं, श्रवण के बाद मनन नहीं करते। मनन करते हैं तो फिर निधिध्यासन नहीं करते, अपने जीवन में उतार नहीं पाते। इन कथाओं को सुनकर के अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, जीने का प्रयास करना चाहिए। जब हम जिएंगे तभी तो हमारा जीवन धन्य होगा। दोबारा गोकर्ण जी महाराज ने पुनः भागवत जी का आयोजन किया, तो जितने लोग थे सबके लिए विमान आया और सब भगवान के धाम गए। जैसे रामावतार में राम जी के साथ पूरा परिकर गया हुआ था साकेत धाम, उसी प्रकार से गोकर्ण जी महाराज सबको ले गए।